आइए अब पढ़ लेते हैं हम साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, बताते हैं उसको। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब बच्चों लोग जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वैल्यूज को प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, उसके लिए पहले से रूल्स बना दिए गए हैं। हम सिर्फ उन रूल्स को समझते हैं, उसको याद रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अब ये रूल क्यों बनाए हैं? ऑब्वियसली सॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। जैसे कि किसी चीज की यूनिट फिक्स होती है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो हम वो याद रखते हैं। सिमिलरली ये रूल्स हैं। क्या रूल्स है? सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ले लेता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रखा गया है इसको। सो ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, u। मान लीजिए कि इमेज यहां पे बन रही है, सो इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v। एंड बोल देते हैं कि चलिए ये f है, सो ये कितना हो जाएगा? f यानी कि फोकल लेंथ। एंड बोल देते हैं कि चलिए ये सेंटर है, सो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस r। अब साइन कन्वेंशन ये कहता है, पहली चीज, all the distances are to be measured from pole। बच्चा हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे ना, सेंटर के, फोकल के, ऑब्जेक्ट के, इमेज के, वो सारे के सारे पोल से लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन बताया जा रहा है, डायरेक्शन आपको पोल से सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि किसी समय इमेज यहां बनती है, तो उस समय डिस्टेंस तो v ही होगा। मैं इस बार v डैश लेता हूं, इस बार v ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हमेशा पोल से लिया जाएगा। मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, समझ आ रहा है? ये जितने भी डिस्टेंस है ये सारे पोल से लिए, पोल से f, पोल से c, पोल से ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट। अगर इसका लेना हो तो पोल से इस तरफ ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस। इन शॉर्ट, डिस्टेंस मेजर करते समय उसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है? फ्रॉम पोल। The distances in direction opposite to are in direction, distances in direction of incident light are taken as positive and direction of incident light are taken as positive, and in opposite direction of incident light are taken as negative। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा ये ऐसा कहना चाह रहा है, देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इंसिडेंट लाइट किधर होगी? इस साइड होगी। सो जो डिस्टेंस आप इसके डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब इसके डायरेक्शन में आपने कौन सा डिस्टेंस लिया? आई थिंक ये वाला। सो ये डिस्टेंस को आप लेंगे पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन वालों को आप लेंगे नेगेटिव। मतलब बच्चा लोग ये f एक्चुअली माइनस f हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमने पोल से लिया है। ये u या ये v ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन कहां से लेना है? कंपल्सरी पोल से ही लेना है। सर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम u नहीं ले सकते? नहीं, पोल से ही लेना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा गया है, सो सीधी सी बात है डिस्टेंस ऐसे आएगा, मतलब इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में। अब इंसिडेंट लाइट क्यों ऐसे जाएगी? सर हम इंसिडेंट लाइट को ऐसे ले लेते हो। अरे बच्चा, अगर आप इंसिडेंट लाइट को ऐसे लेंगे तो मिरर पे कैसे जाएगा?
उसकी इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनाने के लिए आपको लाइट को कंपलसरी उसके ऊपर गिराना पड़ेगा, इंसिडेंट कराना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये माइनस यू, ये माइनस आर, ये माइनस वी एंड ये माइनस एफ। क्यों? बिकॉज हम लोग इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए। अब अच्छा याद रखने के लिए देखो, ये चीज बोर्ड एग्जाम में आना रेयर होगा, शायद ही आए। याद कैसे रखना? न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं, अब याद कैसे रखेंगे? बस अब हमने बचपन में सीखा था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर इस साइड है तो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव एक्स, इस साइड है तो नेगेटिव ले लो, सिंपल। ठीक है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, बट याद रखने का तरीका खाली बता रहा हूं कि अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव एक्स यानी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है मतलब नेगेटिव एक्स माइनस। ठीक है? अब बात करते हैं हाइट की। बच्चा ये हाइट भी तो हमें मेजर करनी है, इसको h बोल देते हैं, इसको h डैश बोल देते हैं। ऑल द हाइट्स आर measured from principal axis। बच्चा लोग हाइट कंपलसरी प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करनी है, मतलब इसकी हाइट का डिस्टेंस डायरेक्शन यूं हो जाएगा और इसके हाइट के लिए डायरेक्शन यूं हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से उसको मापना है। शुरुआत कहां से करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर? अब हाइट above the principal axis are taken to be positive and height below the principal axis are taken to be negative। इसका मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जब जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। याद रखने के लिए पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, यस और नो? समझ आ रहा है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जा रही है उसको एज इट इज नहीं लेना है, सोचना है कि प्लस होगी कि माइनस। तो ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब अच्छा लोग हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि मिरर बनाया जाता है। देखो मिरर, एक मिरर मेकर फॉर्मूला भी होता है, एक मिरर फॉर्मूला भी होता है। ठीक है? इसको मिरर मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, बिकॉज जब मिरर बनाया जाता है तो एक फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, क्या होता है वो फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन देखना है हमें कि ये आया कहां से। चलिए अब अच्छा लोग हम यहाँ पे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए एग्जाम में कोई भी आ सकता है, डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स या फॉर कॉनकेव, हम दोनों के लिए देख लेते हैं। ये ले लिया हमने एक कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां के लेते, बेटा मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है? ये ले लिया इसका फोकस और ये ले लिया इसका सेंटर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां लिया है? बियॉन्ड सेंटर रखा है। यहां से एक रे इधर गई, अब बेटा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके हमें नॉर्मल चाहिए। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं नॉर्मल। ठीक है? एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले लेता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे। ओके ये नॉर्मल ले ली तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं से निकल जाएगी। इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। रिफ्लेक्ट होने के बाद बोल देते कि वो यहां से निकल गई और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। बच्चा लोग ये डायग्राम आप बनाएंगे बहुत ही अच्छे से स्केल से और पेंसिल से यूज करके। ठीक है? ओके अब हमें एक और डायग्राम की जरूरत है, तो हमें 2 रे लेनी पड़ती है ना। हम क्या करते हैं, दूसरा
ये ऑब्जेक्ट हम एक रे ले लेते हैं यहां से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही, तो बच्चा ये जाएगा 90 डिग्री पे टकराएगा और वापस इधर आएगा, मतलब यहां कहीं हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ और इसको बोल देते हैं हम इमेज आई। ओके, अब इस एंगल को चलिए हम ले लेते हैं अल्फा, और ये एंगल ले लेते हैं गामा, और ये वाला एंगल ले लेते हैं हम बीटा। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के वाला अल्फा, इमेज के वाला बीटा, और जो सेंटर में नॉर्मल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको गामा ले लिया। ये मैं बोल देता हूं एम, ये मिरर का कोई एक पॉइंट है एम, ये है पोल। बच्चा मैं यहां पे नीचे से एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, यहां पे स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट को बोल देते हैं पी डैश। ठीक है, चलिए O is object, I is image, फिर अल्फा is angle made by incident ray with principal axis। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गामा क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। सबको डिस्क्राइब कर दिया। अब अच्छा लोग, हमने क्या देखा हुआ है, हमारे सिलेबस में जो मिरर हम लोग यूज करने वाले हैं ना, वो बहुत ही स्मॉल एपर्चर के, बहुत ही छोटे एपर्चर के। आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आप मान लो कि ये आपका मिरर होगा, इतना छोटा सा मिरर होगा। अब अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नन्ना मुन्ना मिरर, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब मान लो कि ये वो पॉइंट है एम, अब मैं यहां से लेता हूं एक पी डैश। बच्चा ये क्या पी और पी डैश ऑलमोस्ट एक साथ हो जाएंगे? अरे इतना छोटा सा, देखो हमने तो ये बड़ा लिया है ना, तो हमको बीच में गैप दिख रही है, बट एक्चुअली स्मॉल एपर्चर के लिए P और P डैश दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। आपके सामने ही प्रूफ, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो फॉर द मिरर मिरर ऑफ small aperture P is equivalent to P dash, इसको हम ले लेते हैं हाइट h। ठीक है, सो यहां से क्या बन जाएगा, MP dash is equal to MP is equal to h, मतलब हमने ये हाइट ले ली। अब अच्छा लोग जरा ये ट्राइंगल पे आ जाते हैं, MIP, इन ट्राइंगल MIP, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बच्चा इमेज है, सो इमेज की डिस्टेंस कितना होगा, V, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस अपॉन दिस, H बाय V। अब साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, V लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक काम करते हैं, साइन कन्वेंशन बाद में लास्ट में रखेंगे, अभी एज इट इज रखते हैं। फिर मैं एक ये ट्राइंगल लेता हूं OMP, ट्राइंगल OMP। तो बच्चा लोग इसमें से ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल, देखो ये पूरा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बच्चा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ये क्या बन जाएगा, h बाय u। बोलो यहां तक क्लियर? ओके, अब मैं ले लेता हूं ये CMP, ये C जो नॉर्मल है ना, वो वाला डॉटेड ट्राइंगल, डॉटेड वाला ट्राइंगल CMP, tan गामा इज इक्वल टू h अपॉन, बच्चा सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, आई थिंक r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो ये ले लेते हैं हम r। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो,
फॉर ट्राइंगल, मैं ना ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं अब, ओ एम सी, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ एक्सिस वाला ट्राइंगल, ओ एम सी, क्या गामा उसके लिए एक्सटीरियर एंगल है? देखो ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ये गामा है, ये थीटा है और ये अल्फा है, क्या गामा इन दोनों के लिए एक्सटीरियर है? गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल। बच्चा हमने मैथ्स में सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, पढ़ा है कभी मैथ्स में? ये एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर का प्लस के बराबर हो जाएगा। बच्चा अगर आपने पढ़ा है तो गुड, नहीं पढ़ा तो आपको 9th में फिर से जाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमने 11th में नहीं 9th में सीखा था। सो यहां पे हम क्या बोलेंगे, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक। सिमिलरली अब हम ले लेते हैं इमेज वाला ट्राइंगल, ये IMC या CMI बोल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्ट और सेंटर वाला एक ट्राइंगल लिया, अब हम इमेज और सेंटर वाला एक ट्राइंगल लेंगे। फॉर ट्राइंगल CMI, बस ध्यान से देखो, क्या बीटा इसके लिए एक्सटीरियर हो रहा है? देखो ये अगर मैं CM और I ले लूं, तो देखो I के इधर बन रहा है बीटा, C के इधर बन रहा है गामा और ये बन रहा है थीटा। सो क्या बीटा इस बार एक्सटीरियर हो गया? यस और नो? बीटा इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, थीटा प्लस गामा, बोलो सही है? यस और नो? इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। एलिमिनेटिंग 1 and 2, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3, एलिमिनेशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू, बच्चे लोग एक काम करते हैं, ये गामा को इधर, ये थीटा को यहां भेज देंगे। देखो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा, बोलो सही है कि नहीं? एक मिनट, एक जगह अल्फा भी आना चाहिए, अल्फा, अच्छा इधर अल्फा है, हाँ बरोबर, ठीक है बच्चा लोग। सो इसको नंबर 2 देंगे, सो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा, दोनों को ऐड कर दो तो गामा प्लस गामा, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, थीटा माइनस थीटा कट। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी, यही हमको दिलाएगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको दे दो नंबर 3। बच्चा यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब अच्छा हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हमारे सिलेबस में स्मॉल एपर्चर है और ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये भी हम स्मॉल एपर्चर के लिए कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से मिरर के लिए। अब जरा ध्यान से मुझे बताना, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो क्या ये मेरा अल्फा होगा, नन्ना मुन्ना प्यारा सा अल्फा, ये मेरा इमेज होगा, सो ये बीटा भी बहुत ही नन्ना मुन्ना होगा। बच्चा हमने दिखाने के लिए इसको बड़ा दिखाया है, पर एक्चुअली इतना छोटा होगा, मतलब अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटे होने वाले हैं। फॉर वेरी स्मॉल एपर्चर मिरर, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। अब बच्चा हमको पता है कि अगर एंगल बहुत छोटा है सो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। अगर कोई भी एंगल बहुत छोटा होता है तो वो tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है। हमारे केस में अल्फा है, सो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि ये यहां से tan अल्फा कहां गया, tan अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, h/u हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू tan अल्फा की थी वही वैल्यू अल्फा की हो जाएगी। सिमिलरली
tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, कितना हो जाएगा यहां से h बाय v, एंड tan गामा इज ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा, कितना हो जाएगा h बाय r। अब बच्चा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए। हमको क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, ये तीनों वैल्यू उठा के वहां रख दो। चलिए एक मिनट, ये थोड़े हड्डी को मैं यहां से हटा दूं। ठीक है, टू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है h बाय r, अल्फा की वैल्यू h बाय u, प्लस बीटा की वैल्यू h बाय v। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, h h h मर गया, क्या बचा 2 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। बच्चा लोग हमको पता है कि स्मॉल एपर्चर के लिए f इज इक्वल टू r बाय 2 होता है। क्या इस 2 को उठा के मैं यहां पे लगा सकता हूं? हम पहले भी देख चुके हैं मैथ्स के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है, यस और नो? सो हमने क्या कर दिया, इस 2 को ऊपर से नीचे ले गए। अब बच्चा r बाय 2 क्या हो जाएगा, r बाय 2 इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। So 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. This is the mirrored formula. अब जब आप इस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो आपको f, u और v की वैल्यू साइन के साथ रखनी है। ठीक है, किसके साथ रखनी है? साइन के साथ, विथ साइन। So this is the derivation for mirror formula for concave mirror. अब अच्छा लोग, अगर मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछ लिया जाए तो चलिए शुरू हो जाते हैं। देखो जो अभी किया ना वही करना है, बस थोड़े बहुत डायरेक्शंस यहां वहां होंगे। कॉन्वेक्स मिरर, ये ले लिया हमने एक कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां पे हम ले लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट से एक रे इधर गई। अब अच्छा हमें यहाँ पे हमें पता है कि इस समय इमेज कहां बनने वाली है, मिरर के पीछे। तो चलिए यहां ले लेते हैं हम हमारा सेंटर, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमें पता है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे कहीं जाने वाली है, यस और नो? अब क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे एंगल पे सेट करते हैं। रुकिए, सेंटर को थोड़ा नजदीक ले लेते हैं। ठीक है, सो इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहां पे आके गिरेगा, इधर। ओके बच्चा लोग, ये बन गई हमारी इमेज। अब हमें 2 रे चाहिए होती है, सो एक रे ले लेते हैं हम अलोंग दी पोल या अलोंग द सेंटर ऑफ बोल सकते हो आप। सो ये रे इधर आएगी, इधर से वापस जाएगी और एक्सटेंड करेंगे तो वापस इधर से ही जाएगी। देखो ये वाली रे कैसे होती है, जाएगी, टकराएगी, वापस इधर जाएगी। सो हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, सो पीछे एक्सटेंड करने पे वो इधर ही मिलेगी। बोलो सही है? अब ऑब्जेक्ट वाले को अल्फा, इमेज वाले को बीटा और इसको गामा दे देते हैं। क्लियर? नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा। यहां तक क्लियर? एक गड़बड़ी हो गई ना शायद। गड़बड़ हो गई सर, मैं वही देख रहा था सर। कौन क्या? ओके 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 ओके, नहीं कॉन्वेक्स है ना, सही है, मिरर सही है, मिरर में गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए एक्चुअली सेंटर ऑफ एक्सिस पीछे जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, सेंटर से नॉर्मल। अब जितना एंगल यहां बनाएगा उतने ही एंगल के साथ ये लाइट इधर निकलेगी,
तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां पे कहीं आके मिलेगा, मतलब ये हो जाएगी हमारी इमेज। सो इमेज के साथ हम ले लेंगे बीटा और सेंटर के साथ हम ले लेंगे गामा, एंड दिस एंगल विल बी थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब क्या करेंगे यहां पे, अगेन बच्चा इस पॉइंट को हम बोल देते हैं M, और यहां से परपेंडिकुलर नीचे ले लेंगे, इसको बोल देंगे P डैश। सारी कहानी पहले जैसे होगी, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वैसे ही डिस्क्रिप्शन रहेगा। फिर फॉर स्मॉल एपर्चर P डैश इज और इक्वल टू P, सो MP डैश इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू H। यहां पे भी वही कहानी रहेगी। अब क्या करें, वापस ले लेंगे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, ठीक है। ये ट्रायंगल लेते, देखिए OMP डैश, इन ट्रायंगल OMP डैश tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी हाइट ले लेते हैं h, तो h अपॉन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए u, h बाय u। फिर एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं इमेज वाला IMP डैश, tan बीटा इज इक्वल टू h, बच्चा ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस, सो h बाय v, एंड इन ट्रायंगल CMP, अब सेंटर वाला CMP डैश tan गामा इज इक्वल टू h बाय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, सो ये हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अगेन ये स्मॉल एपर्चर है, सो यहाँ पे tan अल्फा अल्फा, tan बीटा बीटा और tan गामा गामा के इक्वल हो जाएगा। फॉर स्मॉल एपर्चर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, therefore tan अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, कितना हो जाएगा यहां से h बाय u, tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, कितना हो जाएगा h बाय, क्या हो गया, लोचा हुआ, अच्छा v है, सॉरी ये v है, then tan गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू h बाय r। चलिए अब लास्ट टाइम हमने दो ट्रायंगल लिए थे, एक्सटीरियर एंगल किया था, इस समय भी वही करेंगे। कौन से ट्रायंगल लिए थे हमने, ऑब्जेक्ट सेंटर और इमेज सेंटर। सेम चीज यहां पे भी, ऑब्जेक्ट से सेंटर, सो OMC दिख रहा है, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये O, ये M, ये C। बच्चा अब यहां पे अल्फा है, यहां पे गामा है, और ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है, देखो दिख रहा है ये एक्सटीरियर, ये C से निकलता हुआ। फॉर ट्रायंगल OMC थीटा इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक कहानी ये आ गई, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, इमेज और सेंटर वाला, सो ये इमेज और ये सेंटर, ये वाला ट्रायंगल, ये IMC, ये दिया है गामा, ये दिया है थीटा, एंड बच्चा इस बार एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, देखो ये बीटा बाहर निकल रहा है ना, सो बीटा क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। फॉर ट्रायंगल IMC बीटा इज एन exterior angle, therefore beta is equal to theta plus gamma, theta plus gamma। यहां से थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, सो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बोलो सही है। इसको दे दे नंबर 2, सेम एलिमिनेटिंग 1 and 2, एलिमिनेटिंग 1 અને 2, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा।
क्या कहानी आ जाएगी यहां से, इसको एलिमिनेट करना है। अच्छा काम करते हैं ना, एलिमिनेट क्यों करते हैं, देखो बच्चा लोग ये भी थीटा ये भी थीटा, सो मैं बोल सकता हूं कि दोनों के LHS इक्वल तो दोनों के RHS भी इक्वल। एलिमिनेट करने में वही कहानी आएगी, बट डायरेक्ट पॉसिबल है तो फिर क्यों नहीं करना। फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। बच्चा दोनों थीटा है, LHS इक्वल तो दोनों के RHS भी इक्वल। अब ये गामा को इधर भेज दो, अल्फा को उधर भेज दो। जब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां ले आओ, तो गामा प्लस गामा 2 गामा, अल्फा वहां चला जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। क्या मिला हमको, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। वैल्यू रख दो, खत्म किस्सा। 2 गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, कहां गई ये रही, h by r is equal to beta h by v minus alpha h by u। सही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। सो h कट क्या बचा, 2 by r is equal to 1 by v minus 1 by u। यहाँ पे प्लस आना चाहिए, बताओ कैसे। सर अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा अगर वो एलिमिनेशन से करेंगे तो। हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गामा यहाँ ले आए, बीटा माइनस गामा, ये बीटा माइनस गामा, ये भी सही है। हाँ क्या बोल रहे हो, सर ये अल्फा वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। हाँ ये गामा को यहाँ ले आए ना, फिर अल्फा को इधर भी लाया ना RHS में। हाँ तो वैसे तो माइनस प्लस का माइनस किया ना, बस ऑलरेडी में माइनस में। अब बच्चा लोग इससे पहले जब हमने कॉनकेव मिरर देखा था तो ऑब्जेक्ट, इमेज और रेडियस तीनों LHS में था, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में था। अब आपको याद हो तो मैंने पहले साइन लगा के फिर हटा दिया था, क्यों, देखो उस समय क्या चीज बन रही थी, पहले याद है ना, बाद में मैं हटा दूंगा इसको। 1/f is equal to 1/v plus 1/u। हमने क्या देखा था कि तीनों चीज एक्चुअली मिरर के लेफ्ट में है, सो तीनों चीज नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस माइनस माइनस। अब चलो माइनस कॉमन निकालो यहां से, इज इक्वल टू ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जा रहा था, यानी कि हम साइन के साथ ही चीजों को ले रहे थे बट साइन कट जा रही थी। सो यहां पे भी साइन रख दो, देखो यहां पे r क्या हो जाएगा, r है पॉजिटिव, v क्या है पॉजिटिव, u क्या है नेगेटिव, साइन रख दीजिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो प्रॉब्लम आई क्यों आई, साइन के लिए आई। इसके पहले वाले केस में हमने साइन रखी थी बट दोनों तरफ माइनस माइनस होने के कारण माइनस कट गया था। सो इस बार क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2/r बच्चा अगेन हो जाएगा 1/f, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसको भी विथ साइन ही यूज करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एफ वी यू की साइन के समेत करेंगे। समझ आया बच्चा लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हमने बहुत ही 2 जरूरी डेरिवेशन देखे हैं। अब इन 2 के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।